दोस्तों ये कहानी रिक नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने दोस्त की मॉम से ही प्यार हो जाता है, लेकिन जब उसके दोस्त को इसके बारे में पता चलता है तो रिक के साथ क्या क्या होता है यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक रिक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी मॉम लूसी को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। दरअसल लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसके सामने बहुत सारे लेटर्स भी पड़े हुए थे। रिक अपनी माँ की इस हालत को देखकर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। इसके बाद जब रिक मॉम के लेटर को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि रिक की मॉम को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है और शायद इसी की वजह से उसकी मॉम ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिर रिक हमें बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसी के साथ कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक की मॉम लूसी एक अल्कोहलिक है और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो हमेशा रिक के डैड को डिवोर्स देने की ही बात करते रहती है। इसके अलावा रिक की एक क्रिस्टन नाम की सिस्टर भी है जो कि क्लब में लोगों के सामने एक अश्लील डांस करती है। इसके बाद हम रिक के डैड जोसेफ को देखते हैं जो कि हमेशा घर से बाहर रहते हैं और बिल्कुल भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रिक अपने स्कूल की नीना नाम की एक लड़की को बहुत ज्यादा लाइक करता है पर उसने आज तक कभी भी नीना से बात नहीं की। इसके बाद रिक अपने दोस्त बिली से मिलने जाता है। यहाँ पर हम बिली की मॉम मिस बेंडर को देखते हैं जो कि बिली को बाहर से कुछ सामान लेने के लिए भेज देती है और फिर वो रिक को अकेला देखकर उसके पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और इसी के बाद से इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन जब रिक नीना को प्रपोज करने के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक लड़का आता है। फिर वो रिक के साथ शर्त लगाता है कि यदि तुमने नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो उसे $1000 देगा और यदि वो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड ना बना पाया तो उसे $1000 देने होंगे। इसके बाद रिक जब वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर सेंट लोला दिखाई देती है जो कि सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, मगर वो इमेजिनेशन उसको मोटिवेट करती है कि वो आसानी से नीना को प्रपोज कर सके। इसके बाद जब रिक को पता चलता है कि नीना के बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो ये जानकर वो सोचने लगता है कि वो अब नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासरूम में जब उसके टीचर उसको पढ़ा रहे होते हैं और तभी अचानक ही उनकी डेथ हो जाती है और क्लास के सभी बच्चे को छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद जब नीना बाहर खड़ी थी तो रिक उसके पास आकर उससे बात करता है और उसे अपने साथ टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है और नीना केविन के सामने ही रिक के साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद हम उन तीनों को टीचर के फ्यूनरल पर देखते हैं। तभी नीना उसे बताती है कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है और इस बात को जानकर रिक उसे झूठ बोल देता है कि उसे भी म्यूजिक बहुत पसंद है, इसीलिए वो बहुत सारी म्यूजिक की कलेक्शन रखा हुआ है। और ये बात सुनकर नीना बहुत खुश होती है और वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे कलेक्शन को देख सकती हूँ। रिक को तो नीना को पटाना ही था इसलिए वो इस वजह से हाँ बोल देता है और इसी दौरान उसके कार को पीछे से कोई टक्कर मार देता है और जब रिक बाहर आकर देखता है तो उसी चर्च के कोई फादर होते हैं और तभी फादर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कार को मैं ठीक करवा दूंगा। अब रिक को नीना को कॉन्सर्ट ले जाना था इसलिए वो अपने दोस्त के पास आता है और उससे कॉन्सर्ट की टिकट जुगाड़ करने के लिए कहता है। अब जिमी उसका ये काम करने को तैयार हो जाता है लेकिन इसके बदले में रिक को अपने डीलर से ड्रग्स लाने का काम दे देता है। फिर अगले दिन रिक उसके ड्रग्स लाने के लिए डीलर के पास जाता है लेकिन वो ड्रग्स वापस जिमी को देने से पहले वो थोड़ा सा ड्रग्स अपने पास रख लेता है। अब रिक को कॉन्सर्ट में जाने के लिए कार की जरूरत थी इसलिए कार मांगने के लिए वो मिस बेंडर के पास जाता है। थोड़ी देर किस करने के बाद बेंडर उसे अपनी कार देने के लिए मान जाती है, लेकिन जब वो अगले दिन मिस बेंडर के पास कार लेने के लिए आता है तो मिस बेंडर उसे बिली को भी अपने साथ ले जाने को कहती है। इसके बाद जब रिकी और बिली कॉन्सर्ट की टिकट लाने के लिए जाते हैं तो जिमी उसे कॉन्सर्ट की टिकट देने से साफ मना कर देता है और उन्हें गालियां देकर वहाँ पर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर नीना आ जाती है। तभी बिली को वहाँ पर रिक के डैड की कार दिखाई देती है और फिर वहाँ जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि रिक के डैड और बिली के डैड मिलकर एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब क्योंकि नीना को रिक कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पा रहा था और इसीलिए वो नीना से माफी मांगता है और नीना भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद अगले दिन वो लोग फिर से स्कूल जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर पढ़ाने के लिए एक बूढ़ी सी टीचर आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो टीचर उन्हें पढ़ाते हुए वहीं पर टपक जाती है। इसके बाद जब रिक वापस अपने घर आता है तो उसे उसके मैकेनिक का कॉल आता है जो उसकी मॉम के कार को रिपेयर कर रहा होता है। फिर वो मैकेनिक उसको बताता है कि उसकी मॉम की कार को रिपेयर करने में उसे 1 वीक लग सकता है, इसी वजह से वो रिक को एक महंगी कार चलाने के लिए दे रहा है। अब रिक उस कार को लेकर बहुत खुश होता है और उस कार में बिली और नीना को लेकर घूमने के लिए निकल जाता है और तभी रास्ते में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि रिक की मॉम की कार में उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी और रिक भी उस मैकेनिक की कार को चला रहा था, इसलिए पुलिस वालों को रिक पर शक था शायद उस मैकेनिक को रिक ने मारा है। इसके बाद जब रिक से पूछताछ की जाती है तब रिक बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर ही रिक ने उस मैकेनिक
मैकेनिक को वो कार रिपेयर करने के लिए दी थी। अब रिक पुलिस वालों को सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लॉयर आती है जिसे चर्च के फादर ने रिक की हेल्प करने के लिए भेजा था, और उसके कहने पर रिक सारा इल्जाम अपने डैड पर डाल देता है, जिससे उसे पुलिस वाले छोड़ देते हैं। इसके बाद रिक जब वहाँ से अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन ने बहुत सारी स्ट्रिपर दोस्तों को बुला रखा है, और ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है और बिली से कहता है कि आज रात हम सब यहाँ पर एक स्ट्रिप क्लब खोलेंगे ताकि हम कार्लोस को देने के लिए $1000 का जुगाड़ कर सके, क्योंकि रिक को अब ऐसा लग रहा था कि वो शर्त हार जाएगा, इसलिए वो ये सब कर रहा था। इसके बाद रिक ये बात अपने दोस्तों को बताता है और वो लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बिली भी अपनी माँ मिस बेंडर को बुला लेता है, जिसको देखकर रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब बिली वहाँ से बाहर जाता है तो मिस बेंडर जबरदस्ती रिक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर रिक बहुत मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिली भी आ जाता है और अपनी मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है, लेकिन रिक बिली को उसकी मॉम को दूसरे रूम में ले जाने को कहता है। उसके बाद पार्टी शुरू होती है। बिली और रिक बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमी भी आ जाता है और रिक उसे मिस बेंडर के रूम में इंटीमेट होने के लिए भेज देता है। फिर इसके कुछ देर बाद वहाँ पर नीना भी आ जाती है और रिक उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों ये बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मिस बेंडर आ जाती है। फिर जब मिस बेंडर रिक से बात कर रही थी तब नीना को पता चल जाता है कि रिक और मिस बेंडर का अफेयर चल रहा है। अब इससे गुस्सा होकर नीना वहाँ से जाने लगती है और रिक उसे मनाने के लिए पीछे जाता है, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इलीगल क्लब चलाने के जुर्म में रिक को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब रिक जेल में सभी से मिलने जाता है तो वहाँ पर नीना उसे बताती है कि वो भी रिक को पसंद करने लगी थी, पर कल रात को जो भी हुआ उसके बाद से वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती है। और अभी तक यहाँ तक कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर रिक सबसे पहले मिस बेंडर के पास जाता है और उसके साथ अपने अफेयर को खत्म कर देता है। इसके बाद रिक हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम से मोटिवेट करती है, तुमने जो भी गलत काम किए हैं उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। इसके बाद रिक वहाँ से सीधा लॉयर के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जेल से निकलवाने के लिए हेल्प मांगता है, और लॉयर भी उसकी बात मान जाती है और उसके दोस्तों की बेल करवा देती है। इसके बाद रिक अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि नीना भी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर रिक अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर देता है ताकि वो उसके डैड से डिवोर्स ले सके। इसके बाद जब रिक हॉस्पिटल से बाहर आता है तो नीना उससे वहाँ पर मिलने के लिए आती है, और तब रिक नीना को सॉरी बोलता है और बताता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। अब नीना भी रिक को प्यार करती थी, इसलिए वो उसके प्रपोजल को मान लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।